श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, परम उदार सहेलियाँ गतांग से आगे। अरे सखी, आज देखो तो इस श्रीवन की शोभा कितना प्रफुल्लित है। हाँ, ऐसा लग रहा है मानो श्रीवन अपनी पूरी निधि वैभव प्रकट करने को आतुर है। क्यों न करे सखी, आज हमारे लालजू और लाडलीजू दूल्हा दुल्हन जो बनकर बैठे हैं, आज इनका विवाह महोत्सव जो है। और ऐसे मंगल काल में भी श्रीवन अपनी संपदा नहीं बिखरेंगे तो कब। ये सहेलियाँ परम उदार है जी, ये समस्त में सुख बरसाती है। अजी अपने प्राण सर्वस्व युगल निधि को भी ये सुख प्रदान करती है, तो इनसे बड़ा उदार और कौन होगा। आप दुखी है, आज आपको प्रतिकूल वातावरण मिला जिसके कारण आपका मन खिन्न है, या कोई अप्रिय घटना घट गई, आप चिंतित है। चलो एक काम करो, इन परम उदार अपनी सखियों को याद करो। ऐसे ही याद कर लो, रात का समय है, आप एकांत में है, कर लो याद। आप दुखी है, बहुत दुखी है, संसार के स्वार्थपूर्ण व्यवहार से आप परेशान हैं। उस समय एकाएक याद कर लो कि हमारी अपनी आत्मीय सखी श्री रंग देवी जो इस समय निकुंज में क्या कर रही होंगी। ये प्रश्न उठाओ मन में, उत्तर छोड़ो, बस प्रश्न करके छोड़ दो। उनके साथ उनकी सेवा में रहने वाली हमारी प्यारी हरिप्रिया जो क्या कर रही होंगी, वहाँ तो सब उत्सव में ही लगी होंगी। ओहो, ब्याहुला महोत्सव हो रहा है वहाँ तो। मेरी सखियाँ तो वही है जी, आपकी सच्ची सखियाँ तो निकुंज में ही है। आप सबको वही जाना है, वही निज देश है हमारा। ये प्रयोग करो, भावना के द्वारा वहाँ पहुँचो। वहाँ की सजावट तो देखो, देखो कैसा सुख चारों ओर पसरा हुआ है। दूर एक कुंज है, उस कुंज से कोयल की सी ध्वनि प्रकट हो रही है। वहाँ सब पताका तोरण तैयार कर रही है। बैठ जाओ वहीं, और अगर हो सके तो कोई सेवा ले लो। अब बताओ, दुख दूर हुआ कि नहीं, सांसारिक परेशानियाँ कुछ कम हुई कि नहीं, यही कीजिए। और अपनी इन उदार सखियों को मत भूलिए, यही हमारी सब कुछ है। आहा, सुनो सुनो, हरिप्रिया क्या कह रही है, हमसे कह रही है। श्री हरिप्रिया प्रताप ते दुख पायन पैलोरी। सांसारिक दुख को लेकर तुम दुखी हो, अरे युगल के प्रताप को स्मरण करो और इन सांसारिक दुखों को अपने पैरों से रौंद दो, कुचल दो और चलो जहाँ सुख रूप है, सुख ही सुख बरस रहा है। जहाँ सुखसार वही है, चलो वही चलो। निकुंज स्वयं ही दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गया है। जगह जगह पर केसर की क्यारी रखी गई है, उससे केसर की सुगंध पूरे श्रीवन में फैल रहा है। गुलाब फूल के कहीं कहीं फुब्बारे छूट रहे हैं। श्रीवन इतना आह्लादित है कि सखी, नभ में भी देखो तो फूल खिले दिखाई देते हैं। नभ में फूल जी, ये निकुंज है। यहाँ असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि सब चेतन घन है। यहाँ सभी एक ही रस से भरे हैं और मन सबका एक है। वो मन है युगल, बाकी किसी के पास यहाँ मन ही नहीं है। ये सब वही से संचालित है। इसका अभिप्राय ये है कि युगल ही सब कुछ बने हैं। सखी, निकुंज, लता, पुष्प, चंद्र, सूर्य, तारे, नभ, अवनी, आप ये समझिए कि सब कुछ युगल के मन से हो रहा है और सखी ही सब बन रही है। रजत के पाटे में दूल्हा दुल्हन विराजमान है। उनके सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। अनंत सखियों में हरिप्रिया सखी कुछ वर्णन कर रही है। दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है, देखो तो। और अपनी दुल्हन को ही ये दूल्हा देखे जा रहे हैं। चलो सखी, इन दोनों का अब सोहिलो कराया जाए। ये क्या है सोहिलो? दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठकर
एक दूसरे को देखेंगे। एक हंसते हुए कहती है, देख तो रहे हैं, हरिप्रिया भी खूब हंसती है और कहती है, हाँ किंतु ये विधि होगी तो इनको और आसानी होगी एक दूसरे को देखने में। ये कहते हुए हरिप्रिया मंगल गीत गाने लगती है। तभी अष्टयुतेश्वरी श्री रंगदेवी जो हाथ में मोतियों से भरी थाल लेकर आती है और दुल्हा दुल्हन के ऊपर वारती हुई नाचने लग जाती है। ये देखकर हरिप्रिया सबको ताली बजाने को प्रेरित कर रही है। अपनी गुरु रूपा श्री रंगदेवी जी को नाचते देख हरिप्रिया उन्मत्त होकर और उत्साह से गीत गाती है। बस फिर क्या था, श्री ललिता, विशाखा, सुदेवी, चित्रा आदि सखियाँ भी वही आ जाती है। सब बहुत प्रफुल्लित है, आनंद और उमंग से भरी हुई है। प्रेम के रंग में सब रंग गई है, फूल गई है। अति सुख के कारण ये फूली फूली लग रही है। अब तो ऐसा आनंद बढ़ चला है कि सब इसी आनंद के सिंधु में डूब रहे हैं। सब गोरी सखियाँ जब सुख की सीमा पार कर नृत्य करती है, तब इनके केश जिसमें पुष्प लगे हैं वो चारों ओर बिखर रहे हैं। उन्मत्त नृत्य के कारण इनके गोरे गाल, गोरे भाल में स्वेद आ गया है। उससे इनकी सुंदरता और बढ़ गई है। चारों ओर से सब जय हो की ध्वनि हो रही है। इन सखियों के ऊपर नभ से पुष्पों की अविरल वर्षा हो रही है। इस तरह सोहिलो विधि की तैयारी श्री रंगदेवी सखीजू ने कर दी है। लंबी सांस लेकर रुक गई है। श्री रंगदेवी जी अपने केशों को संभालते हुए साड़ी के पल्लू को कमर खोसते हुए जोर से बोलती है, बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की। और पीछे से अनंत ध्वनि गूंज उठती है, जय जय जय। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।